सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, तो हम कक्षा 8 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारे नई प्रश्नावली चलेगी। प्रश्नावली 1, उसका नाम है परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, ये सीखने के पहले अपन प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 1 से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाए, अनंत तक। 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं के समूह को अपन क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। अब देखो प्राकृत संख्याओं के बाद आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृत संख्याओं में अपन शून्य को भी शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में यदि अपन शून्य को शामिल कर लें तो वो कौन सी संख्या बन जाती है, फिर पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पे देखो मैंने ये शून्य को शामिल कर दिया प्राकृत संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से कहाँ तक रहती है, शून्य से अनंत तक। अब यहाँ पे देखो अपन ने शून्य से इधर प्लस की तरफ वाली संख्याएं देख ली, लेकिन संख्या रेखा पर तो जीरो के इधर भी संख्याएं होती है माइनस वाली। यदि हम इसमें माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दें तो फिर वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, तो वो कहलाती है पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं में शून्य से पहले वाली संख्याओं को भी लिया जाता है। मतलब शून्य से पहले माइनस वाली संख्या आती तो मतलब माइनस इंफिनिट से, ये मैंने माइनस लगा दिया है अनंत के आगे, माइनस अनंत से ये डेश -3 -2 -1 0 1 2 3 डेश प्लस अनंत तक। तो ये संख्याएं कहाँ से तो पूर्णांक संख्याओं का समूह क्या हो गया, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सब कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। तो पहले तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती है, पहले इसकी परिभाषा समझ लो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो। अब p और q क्या है यहाँ पे, जहाँ p और q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब अभी पूर्णांक संख्याएं पढ़ी थी अपन ने, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याएं, दोनों पूर्णांक है p और q। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और है, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यदि q का मान जीरो आ जाता है तो फिर वो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी। जैसे देखो मैं लिख दूं 1/2, p/q आ रहा है, pq, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। मैं लिख दूं -3/5, ये भी परिमेय संख्या है। -3 भी तो पूर्णांक है ना, p और q क्या है, पूर्णांक है, ऊपर वाला p नीचे वाला q। मैंने लिख दिया यहाँ पे 7। अब बताओ ये 7 पूर्णांक संख्या है नहीं है, तो तुम सोच रहे होंगे यहाँ तो 7 है, 7 के बटे में कुछ नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है, 7 के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, 7/1 हो गया। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये तुम्हें याद रखना है। जैसे मैं लिख दूं 0, अब बताओ 0 परिमेय संख्या है नहीं है। आप लोग बोलोगे नहीं है, लेकिन 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। क्या 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ, बटा 1 लगा दिया तो देखो p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 1 आ रहा है तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। मतलब कोई सी भी संख्या हो वो सब परिमेय संख्या होती है, केवल अंडर रूट वाली संख्याओं को छोड़कर और दशमलव वाली संख्याओं को छोड़कर। दशमलव संख्याओं को छोड़कर आपको एक तो अंडर रूट वाली संख्याएं और दशमलव संख्याओं को छोड़ दें अपन, तो उनके अलावा जितनी भी संख्याएं बचती है वो सब कौन सी संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला नहीं लिखना है आपको, ये याद रखना है ओनली। अब देखो अपन पढ़ रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म अपन पढ़ेंगे समवृत्त गुणधर्म। तो पहले समवृत्त गुणधर्म के बारे में बता देता हूं मैं, ये होता क्या है। आप जानते हो
गणित के अंदर 4 संक्रियाओं का प्रयोग होता है, प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये 4 ही संक्रियाएं होती हैं। अब देखो संवृत गुणधर्म का मतलब क्या होता है। अपन कोई भी दो संख्याएं ले, मान लो पूर्ण संख्याएं ले लें या प्राकृत संख्याएं ले लें, या फिर अपन कोई सी भी दो संख्याएं ले लें, परिमेय संख्याएं ले लें, उनके बीच में यदि अपन ये संक्रिया कराएं, चारों में से कोई भी संक्रिया कराएं, तो अपन को जो संख्या अपन ने इधर ली है वही संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब पूर्ण संख्याएं लिए तो इधर भी पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे देखो संवृत गुणधर्म मैं योग के लिए बताता हूं आपको, योग के लिए। अब योग के लिए देखिए, मान लो मैं दो संख्याएं ले रहा हूं, मैंने ले ली 3 + 2, ये दोनों परिमेय संख्याएं भी है, प्राकृत संख्याएं भी है, पूर्ण संख्याएं भी है, पूर्णांक संख्याएं भी है, लेकिन अपन इनको परिमेय संख्या मानेंगे क्योंकि अपना टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। जब मैं देखो 3 में 2 जोड़ूंगा तो क्या प्राप्त होगा, मेरे को 5 प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों कौन सी संख्याएं थी अपने पास, परिमेय संख्या है, और ये 5 जो प्राप्त हुआ ये भी कौन सी संख्या प्राप्त हुई, परिमेय संख्या। मतलब जब अपन ने दो परिमेय संख्याओं को जोड़ा, जो प्राप्त हुआ वो भी एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है, तो अपन क्या कह देंगे, परिमेय संख्याएं योग के लिए क्या है, संवृत है। तो आप इसको अभी नहीं लिखेंगे। अब व्यकलन के लिए देखो, व्यकलन का मतलब होता है घटाना। तो देखो घटा दे, कोई भी संख्या ले लो, मान लो -5 ले लिया मैंने, इसमें से मेरे को घटाना है 4, तो -5 में से -4 घटाना है, तो दोनों माइनस माइनस वाली संख्याएं होगी तो जुड़ जाएंगी, तो कितना आएगा, -9। देखो ये भी एक परिमेय संख्याएं है क्या, -5 -4 दोनों परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनके नीचे यदि बटा 1 लगा दे तो परिमेय संख्या दिख रही है, लेकिन यहाँ पे लगाना नहीं है। मैंने बताई दिया आपको, दशमलव वाली संख्याएं और अंडर-रूट वाली संख्याओं को छोड़ दो, बाकी सब परिमेय संख्या होती है। तो -5 में -4 को जोड़ा तो -9 आ रहा है, ये भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है। तो अपन बोल देंगे परिमेय संख्याएं व्यकलन के लिए भी संवृत है। अब गुणन के लिए देखो, गुणन के लिए मान लो मैंने संख्या ले ली तुम्हारे को 3/5, इसको गुणा करना है मेरे को 7/3 से। तो देखो यहाँ पे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3 से 3 कट गया, ऊपर तो 7 बचा, नीचे 5 बचा, तो ये 7/5। क्या ये भी एक परिमेय संख्या है, क्या परिमेय संख्या ही है। तो जब दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो अपन को एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है, तो अपन क्या बोल देंगे, परिमेय संख्या गुणन के लिए भी संवृत है। अब देखो भाग के लिए, अब देखो यहाँ पे भाग के लिए देखेंगे अपन, तो मैंने दो संख्याएं ले ली 5/2, इसमें भाग लगाया मैंने 10/4 का। तो देखो भाग लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5/2, भाग की जगह गुणा का चिन्ह कर दो। गुणा का चिन्ह करते ही भाग के बाद वाली संख्या जस्ट क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 4/10। अब यहाँ पे देखो 2 से 4 कट रहा है 2 बार, और 5 से 10 कट रहा है 2 बार, ये तो कट गया 2 बार और ये कट गया 2 बार, और ये दोनों 2 भी कट गए, तो प्राप्त क्या हुआ अपन को 1। क्या 1 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होती है 1, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भाग के लिए ये संवृत है, लेकिन भाग के लिए ये चीज संवृत नहीं होती है। अब क्यों नहीं होती है इसको देखेंगे अपन, पहले आप इसको नोट कीजिए। अब यहाँ पे देखो भाग के लिए फिर से देखेंगे अपन, उसमें तो संवृत हो रही है, दो परिमेय संख्याओं में भाग लगाया अपन ने तो एक परिमेय संख्या प्राप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने एक और उदाहरण ले लिया, 1/5 भाग चिन्ह 0, 1/5 में मैं भाग किसका लगा रहा हूँ, 0 का। तो आप हमेशा एक चीज याद रखना, यदि 0 में अपन किसी का भी भाग लगाएं तो कितनी बार जाता है, 0 बार। मान लो 1 का लगा दिया मैंने, 0 में 1 का भाग लगाया तो 0 आता है, लेकिन यदि अपन 1 में 0 का भाग लगाएं तो यहाँ पे 0 प्राप्त नहीं होता है, ये चीज परिभाषित नहीं होती है। क्या होती है, परिभाषित नहीं, ठीक है।
मतलब किसी भी संख्या में आप 0 का भाग लगाओ वो परिभाषित नहीं होता है, उसका मान अनंत के भी आगे जाता है, तो ये चीज परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, परिभाषित नहीं, क्योंकि अपन इस संख्या में ही तो 0 का भाग लगा रहे हैं ना, तो 0 का भाग किसी में भी लगाओ आप, वो चीज परिभाषित नहीं होती है, परिभाषित नहीं है। तो देखो जब दो परिमेय संख्याएं, 0 भी एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं में अपन ने भाग लगाया, तो यहाँ पर अपन को परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हो रही, तो अपन क्या कह देंगे, भाग के लिए परिमेय संख्याएं समवृत नहीं है। तो अपन एक टेबल बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं सभी संख्याओं के लिए। तो देखो मैं टेबल बना रहा हूँ, ये समवृत, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो मैंने एक सारणी बनाई है, उसमें लिख दिया यहाँ पे तो संख्याएं हैं, कौन सी संख्या और किनके अंतर्गत समवृत है और नहीं है। तो परिमेय संख्या भी अपन ने पढ़ी, तो देखो योग किया था, तो दो परिमेय संख्याओं का योग किया, तो तीसरी भी अपन को परिमेय संख्या मिल रही थी, तो अपन ने क्या कह दिया, हाँ परिमेय संख्या योग के लिए क्या है, समवृत है। हाँ है ना, व्यकलन में भी हाँ है, गुणन में भी हाँ है, लेकिन भाग में क्या आया था अपने पास, परिभाषित नहीं, तो भाग के लिए परिमेय संख्या समवृत नहीं होती है। तो इस सारणी को आप बना लीजिए। अब अपन दूसरा गुणधर्म पढ़ेंगे, क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो पहले इसका अर्थ समझो, क्रम विनिमयता। क्रम का मतलब है जो अपन को क्रम दिया जाता है, कोई सा भी क्रम हो सकता है। विनिमयता का मतलब है क्रम को बदलना, मतलब क्रम को बदलकर अपन गुणधर्म को चेक करेंगे। तो अपने पास 4 ही संक्रियाएं होती है, योग, व्यकलन, गुणन, भाग। तो पहला पढ़ेंगे अपन योग के लिए। अब योग के लिए मान लो मैंने दो परिमेय संख्या ले ली, a प्लस b। अब इनका क्रम कैसे बदलता है, यदि a प्लस b को मैं जोड़ूं और मैं इधर जोड़ देता हूं b प्लस a को, तो क्रम बदल दिया ना मैंने। देखो मैंने पहले a प्लस b जोड़ा, लेकिन मैंने क्रम क्या ले लिया, इधर की साइड पे क्रम उल्टा कर दिया मैंने, पहले b को ले लिया, बाद में a को ले लिया। तो इन दोनों का मान यदि बराबर आ जाता है तो अपन क्या बोलेंगे, योग के लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म परिमेय संख्याओं के लिए होता है। तो देखो उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे मैं दो संख्याएं ले रहा हूँ, मान लो मैंने ले ली 1/5 प्लस b की जगह ले ली मैंने 3/5। ठीक है, मैंने दो संख्याएं ले ली, ये तो a वाला मान, ये b वाला मान। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, देखो जोड़ो इन दोनों को, नीचे 5 प्लस आ गया, ऊपर 1 प्लस 3 हो गया, तो ये कितना आ गया, 4/5। ठीक है, पहले अपन ने कौन सी संख्या ली थी, 1/5, फिर दूसरी कौन सी संख्या ली, 3/5। अब मैं इधर इस संख्या का उल्टा ले लेता हूँ, ये देखो इधर 1/5 पहले लिया था, तो मैंने इधर 3/5 पहले ले लिया और बाद में क्या ले लिया, 1/5। ठीक है, अब इधर भी जोड़ लो दोनों को, नीचे लसा 5 आना है, ऊपर 3 प्लस 1, तो कितना हो गया, 3 और 1 4। मतलब अपन ने जब इनका क्रम बदला इन संख्याओं का, तब भी मान वही आ रहा है, दोनों मान समान आ रहे हैं, तो अपन क्या बोल देंगे कि परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता के गुण का योग के लिए पालन करती है। तो देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो अपन क्या कह देंगे, यहाँ पे a प्लस b किया तो किसके बराबर आ गया, b प्लस a के। ठीक है, तो अपन क्या कह देंगे यहाँ पे, अतः परिमेय संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है। क्रम विनिमय होती है, क्यों होती है, क्योंकि यदि अपन संख्याओं का क्रम बदल दे तब भी योग में कोई अंतर नहीं आता है, दोनों बराबर हैं। उतार लीजिए। अब देखो योग के लिए तो अपन ने पढ़ लिया, अब अपन पढ़ेंगे व्यकलन के लिए क्रम विनिमयता का गुणधर्म। तो व्यकलन के अंतर्गत क्या होगा, जब अपन दो परिमेय संख्याओं को घटाएं और उनका क्रम बदल कर भी घटाएं, तो अपन को ये दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यदि दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो अपन क्या बोल देंगे, परिमेय संख्याएं व्यकलन के लिए क्रम विनिमयता का पालन करती है। तो देखो मैंने दो संख्याएं ले ली 7/5, इसमें से मेरे को घटाना है 4/5। दूसरी संख्या ये है, तो व्यकलन पढ़ रहे हैं, व्यकलन का मतलब घटाना होता है, तो घटा दी, देखो घटाओ, नीचे 5 आ गया लस, ऊपर 7 माइनस 4 बचा, 7 में से 4 गए तो कितना बचा, 3/5। ये प्राप्त हुआ।
अब इधर देखो, इनमें इन संख्याओं का क्रम बदल कर इधर ले लेता हूँ। तो इधर पहले आगे 7/5 थी, अब मैं आगे क्या ले लूँगा 4/5, और इसमें से क्या घटाना है मेरे को, ये वाली संख्या। ये क्रम बदल दिया मैंने। अब क्रम बदल के देखो क्या हुआ, +5 आया, आगे 4 -7। तो देखो माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो 7 में से 4 गए तो 3 बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। तो -3/5। अब यहाँ पे देखो क्या ये दोनों मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ पे कहीं का चिन्ह लगा देंगे, ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अपन क्या बोल देंगे कि परिमेय संख्याएं विकलन के लिए क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। तो मतलब ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। नहीं है तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे a - b किया अपन ने, तो ये किसके बराबर नहीं आया, b - a के। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, अतः परिमेय संख्याएं विकलन के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है, नहीं होती है। इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखो विकलन के लिए पढ़ लिया अपन ने क्रम विनिमय का गुणधर्म, अब गुणन के लिए पढ़ेंगे। अब मैंने ये दो संख्या ले ली, 3/4 गुणा 7/2, गुणा के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं इन संख्याओं को गुणा करूंगा। तो देखो ऊपर वाली ऊपर, नीचे वाली नीचे गुणा कर दो, तो 7 × 21, 4 × 2 8। इधर ये प्राप्त हो रहा है। अब मैं इनका क्रम बदल लेता हूँ, इन संख्याओं का मैं इधर क्रम बदल रहा हूँ। पहले 3/4 आगे था, इसको पीछे कर दो और पीछे वाली को आगे ले लो। तो ये 7/2 आगे ले लिया मैंने, गुणा किससे कर दूंगा, 3/4। तो देखो गुणा करो, 7 × 21, 4 × 2 8। तो देखो दोनों चीजें बराबर आ रही है, नहीं आ रही, तो अपन यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। मतलब अपन क्या कह सकते हैं, a × b किया अपन ने, a × b किया, तो ये किसके बराबर आ रहा है, b × a के बराबर आ रहा है, दोनों मान बराबर है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है। तो अतः परिमेय संख्याएं किसके लिए, गुणन के लिए क्रम विनिमय होती है। इसको लिख लो आप, नोट कर लीजिए। अब अपन पढ़ेंगे भाग के लिए। तो भाग के लिए देखो मैंने दो संख्याएं ले ली, दोनों परिमेय संख्या है, -5/4, इसमें भाग लगाना है 3/7 का। तो देखो कैसे लगाएंगे, मैं इस भाग की जगह गुणा लिख दूं और इसको जस्ट उल्टा कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा 7/3। हल कर लीजिए, इसे कितना आ रहा है, 7 × 5 = 35, 4 × 12, आगे क्या है माइनस। ये प्राप्त हुआ इसको हल करने से। अब अपन इन संख्याओं का क्रम बदल कर हल करेंगे। तो क्रम बदलते थे, पहले क्या ले लेंगे 3/7, पहले बाद में था ये, अब पहले ले लिया, भाग चिन्ह -5/4। ठीक है, कर लिया अपन ने। अब अपन को भाग लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, भाग की जगह क्या कर दो, गुणा कर दो और इस संख्या का उल्टा कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 4/-5, गुणा कर लीजिए, 4 × 12, 7 × 5 = 35, आगे क्या आ रहा है माइनस, ये माइनस। क्या ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं क्या, इधर तो -35/12 आ रहा है, लेकिन इधर -12/35 आ रहा है, तो ये दोनों मान बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो अपन क्या बोल देंगे, a में जब अपन ने b का भाग लगाया तो ये किसके बराबर नहीं आया, b में जब a का भाग लगाया। क्रम बदल लिया ना, देखो पहले a में भाग लगाया था b का, अब b में भाग लगाया a का, ये दोनों बराबर नहीं है। तो अपन क्या बोल देंगे, अतः परिमेय संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं होती है। तो आप इसको नोट कर लीजिए।